अब हम देखने वाले हैं E2 एलिमिनेशन। ये भी एलिमिनेशन का टाइम पढ़िए, सेकंड ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन है, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन, सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन है ये, इसको हम कहते हैं E2 एलिमिनेशन। अब ये कैसे एलिमिनेट होता है, यहाँ बेस है हमारे पास बी नेगेटिव, और अगर बेस हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, अभी हम इसकी कंडीशंस देखेंगे कि कब हमारे पास ऐसे होता है। यहाँ हमारे पास लिविंग ग्रुप एल है, अब बेस क्या करेगा, बेस करेगा लिविंग ग्रुप को, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, और लिविंग ग्रुप साथ के साथ लीव होगा। तो अगर हम बात करें बी है और यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो फिर ये बॉन्ड क्या है ना फॉर्म, ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक, ये बॉन्ड हो रहा है फॉर्म, और ये फॉर्म और ये बॉन्ड हो रहा है ब्रेक। तो क्या बनेगा फाइनली हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी और एल माइनस प्लस एच बी। इस पता नहीं एल्किन को हम कहते हैं इनसिपिएंट एल्किन, हम इसे कहेंगे इनसिपिएंट एल्किन, ठीक है। ये जो एल्किन बन रहा है बीच में, जो पूरा एल्किन बना नहीं है, इसको हम कहते हैं इनसिपिएंट एल्किन, जो कि क्या है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है E2 रिएक्शन के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, E2 रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है रेट जो है वो दैट इज इक्वल टू के बेस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय RL न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। सेकेंड है ऑर्डर जो है वो 2 है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ऑर्डर 2 होता है तो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अब देखेंगे एक ही RDS है और एक ही RDS में B माइनस, यहाँ पे हमारे पास B माइनस और रिएक्टेंट दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिंपल। तीसरा इसे E2 एलिमिनेशन कहते हैं। चौथा ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होंगे, बराबर होंगे। फिफ्थ देयर इज नो कार्बोकैटायन, कोई भी कार्बोकैटायन नहीं है, सो नो रीअरेंजमेंट, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा ऑफ कार्बोकैटायन, जब बना ही नहीं है कार्बोकैटायन तो कहाँ से रीअरेंजमेंट होगा। तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। 7 स्ट्रॉन्ग बेस इज रिक्वायर्ड, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होगा। तो अब और इसको 8 पॉइंट बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ लिविंग ग्रुप के पास वाला हाइड्रोजन, सो इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें इसका कि किस तरीके से एलिमिनेशन होता है, हम एक कंपाउंड लेते हैं CH3 CHCl CH2 CH3, इसमें B माइनस है और हमने हीट किया है, तो B माइनस के पास दो ऑप्शन है, ये हम 1 ले लेते हैं हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन को 2 ले लेते हैं नाम, तो दो ऑप्शन है। तो पहले ये 1 पे अटैक किया, B हाइड्रोजन 1 फर्स्ट हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया इसने CH2 CH3 और यहाँ पे Cl है, ठीक है। और हो सकता है इसने जब दूसरे पहले हाइड्रोजन पर अटैक किया हो और अगर ये दूसरे हाइड्रोजन पर अटैक करें तो क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, CH3 CH3 हाइड्रोजन B और यहाँ पे क्या आएगा Cl, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ये बनेगा हमारे पास सेंसेफ प्रोडक्ट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बनेगा हमारे पास हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेंसेफ प्रोडक्ट कहते किसे हैं, सेंसेफ प्रोडक्ट उसको कहते हैं जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन को सेंसेफ कहते हैं, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन को हॉफमैन कहते हैं। अब यहाँ
मेजर माइनर की बात नहीं कर रहे, किसी केस में सेंसेफ मेजर होता है, किसी केस में हॉफमैन मेजर होता है, पर जनरली सेंसेफ होता है। अब क्यों होता है ये हम देखेंगे किस केस में क्या होता है, ठीक है। अभी पहले इन दोनों का अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो क्या है हमारे पास एनर्जी डायग्राम अगर हमने ड्रॉ किया, तो अगर हम यहाँ पे ये हमने लिया था CH3 CH2 CH3, इसकी लेट से एनर्जी ये है, ठीक है। अब इसकी दो प्रोडक्ट बने तो इनकी ट्रांजिशन स्टेट भी डिफरेंट होगी। पहले वाला हमारे यहाँ तक गया है और दूसरे वाला यहाँ तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल होगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे होगा हमारा CH2 CH3, ठीक है। और यहाँ पे होगा वो बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड H CH3। तो इसका क्या होगा, ये है हमारे पास मोर स्टेबल और ये हमारे पास लेस स्टेबल। ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और ये हमारे पास फ्री एनर्जी, ग्रिप्स फ्री एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसकी जो है, ये इसकी हम बोले इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। और ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इवन डैश मान लें। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो मोर स्टेबल है उसकी ज़्यादा होगी, उसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कम स्टेबल होगी, जबकि उल्टा बोल दिया है हमने एक बार। एक कर्व जो है ये वाला इसका कर्व है, ठीक है, ये लेस स्टेबल है और ये मोर स्टेबल का कर्व है। ये रिवर्स हो गया, एक बार रुकिए, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये जो लेस स्टेबल है वो इधर आ गया और जो मोर स्टेबल है वो नीचे चला गया इसका कर्व, ठीक है। तो ये है EA डैश और ये है EA। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी जो लेस स्टेबल है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 1, इसको बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट 2। तो ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है उसकी एनर्जी कम है TS1 और TS2 की एनर्जी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट भी क्या है, कम स्टेबल है। याद रखिएगा कि ये जो प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है और एक प्रोडक्ट ऐसे जा रहा है, तो ऊपर वाला जो है ये वाला जो लाइन है, इस लाइन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट की स्टेबल कम है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम इनका एनर्जी डायग्राम देखते हैं। अब हम देखते हैं बेस कौन कौन से यूज़ होते हैं। इसमें हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका मोर स्टेबल एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसमें जो मोर स्टेबल एल्कीन है क्या होता है, जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है, कई जगह सेंसेफ हॉफमैन भी मेजर होता है, उसको हम देखते हैं। तो कौन से स्ट्रॉन्ग बेस यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर, हमने देखा था बेस और न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोफिलिसिटी की टेंडेंसी होती है सिग्मा बॉन्ड बनाने की, बेस की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने की। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं, ए है एल्कोहलिक KOH, बी है NaNH2, सी है RO माइनस Na ROH, डी है हमारे पास टर्शरी ब्यूटॉक्सी आयन Na प्लस या फिर OH, ई है हमारे पास N माइनस Li प्लस LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, इसको हम कहते हैं LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। अब हम देखें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिविंग ग्रुप के तो हमेशा ही होती है चारों केस में, SN1 SN2 E1 E2। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जितना अच्छा वो लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट उसकी क्या होगी रेट। जैसे अगर हम कंपेयर करें, ये Cl है, ये Br है, ये I है, तो किसकी रेट ज़्यादा होगी, I के केस में, ठीक है। और अगर हम डिग्री के कंपेयर में करें, 3 डिग्री Cl है, 2 डिग्री Cl है, CH3 CH2 Cl, ये 1 डिग्री Cl है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। इसका अगर प्रोडक्ट देखें तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसका प्रोडक्ट देखें तो ये बनेगा, इसका प्रोडक्ट देखें तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। तो हमें पता है पहला वाला ज़्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो रेट भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सॉल्वेंट क्या उनसे होते हैं, इसमें सॉल्वेंट होता है पोलर
एप्रोटिक। हमें नहीं चाहिए कि भाई बेस डिसॉल्व हो जाए, बेस जो है घिर जाए, तो पोलर एप्रोटिक लेंगे, क्योंकि पोलर एप्रोटिक सिर्फ कैटायन को डिसॉल्व करता है, एनायन को डिसॉल्व नहीं करता। इसमें क्या लगता है, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे लगा, CH3 CH Cl CH3, इसकी रेट CD3 CD Cl CD3, इससे रेट की बात करें तो इसकी रेट ज़्यादा होती है फर्स्ट की, क्योंकि CH बॉन्ड स्ट्रेंथ लेस होती है एज कम्पेयर टू CD। अब हम इसकी थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो डेल्टा G, डेल्टा H क्या है, मेरे को हीट देनी पड़ रही है इसको, ग्रेटर देन 0। डेल्टा H भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक मोल से 2 मोल, एक मोल रिएक्टेंट से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा H भी क्या है, पॉजिटिव। सो स्पॉन्टेनियस, ये डेल्टा G नेगेटिव कब होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस है। अब हम बात करते हैं कि हॉफमैन प्रोडक्ट कब बनता है, हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ हॉफमैन प्रोडक्ट। मैंने बात की थी कि भाई हॉफमैन भी हमारे को मिल सकता है मेजॉरिटी, तो कब मिलता है, यह मिलता है स्टेरिक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बल्कि बेस, जो बल्कि बेस है एक्सट्रैक्ट्स दी प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, दैट लीड टू द मोस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो बल्कि बेस जो है, बल्कि बेसेस डू नॉट फॉलो Saint-Joseph रूल, दैट्स वाई। तो आइए इसका मतलब समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हम इसमें, कि जो बल्कि बेस है, जैसे बल्कि बेस की अगर हम बात करें तो फिर जैसे CH3 CHHC CH3 Br CH2H, यहाँ पे O माइनस CH2 CH3 और CH3 CH2OH है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये O नेगेटिव मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनाएगा, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3 CH3 CH3H, और यहाँ क्या बनेगा C डबल बॉन्ड CH C2H5 और CH3। तो ये क्या होगा, ये सेंट्रेफ होगा, मोर स्टेबल है, और ये हॉफमैन होगा। तो अभी परसेंटेज किसका ज़्यादा है, सेंट्रेफ का होगा 71% के आसपास, और हॉफमैन का होगा 29% के आसपास। बस परसेंटेज ज़्यादा होगा ये हमें पता है, पर 79 और 21 एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। लेकिन अगर हमने यूज़ किया CH3 CHH CH3 Br CH2H, हमने ये यूज़ किया O नेगेटिव CH3 बल्कि बेस यूज़ किया हमने, जो बेस मतलब जिसकी स्टेरिक क्राउडिंग ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे स्टेरिक क्राउडिंग क्या है, ज़्यादा है बेस के ऊपर, और हमने CH3 CH3OH ये यूज़ किया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सेंट्रेफ प्रोडक्ट है CH3 ये 28% बनेगा, जबकि हॉफमैन बनेगा CH3, हॉफमैन बनेगा HH C2H5 और C यहाँ H आएगा, यहाँ पे आएगा CH3, एक मिनट, यहाँ आएगा CH3। तो ये बनेगा हमारे पास 72%। तो यहाँ सेंट्रेफ जो है वो माइनर है, और हॉफमैन क्या है, मेजर। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो बल्कि बेस है, बल्कि बेस जब यहाँ पे अटैक करेगा, तो अगर मैं बात करूँ ए पे, ए वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है और बी वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, तो इजी अटैक का होगा ए पे होगा, जबकि यहाँ पे इजी अटैक कहाँ था, इसमें इजी अटैक का होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बल्कि बेस है। इसको यहाँ जाने में, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होगी भाई, क्योंकि हाइड्रोजन के चारों क्राउडिंग ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन के चारों क्राउडिंग कम है। तो ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, जबकि ऊपर वाले केस में
मोर स्टेबल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो बल्कि बेस में होता है ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, लेस हिंडर्ड, तो इसने इसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी बल्कि बेस हो हमारे पास तो उसमें सेंसेफ क्या होता है, माइनर होता है, हॉफमैन मेजर होता है। आपको एक बार ड्रॉ करके भी देखना पड़ेगा कि सेंसेफ माइनर है और हॉफमैन क्या है, मेजर आ रहा है। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं E2 रिएक्शन के। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर मैंने बनाया यहाँ पे है PH H Br H CH3 PH, तो ये S है और ये R है। तो पहले इसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हम इसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट किया फिनाइल और Br H H CH3 PH। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे को थोड़ा बहुत हमने आइसोमेरिज्म में सीख रखे हैं, पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्या होता है जनरल स्ट्रक्चर, ये दोनों पीछे जाते हैं जो वर्टिकल एलिमेंट होते हैं, और ये वाले जो साइड वाले एलिमेंट हैं बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, राइट। ये हमेशा याद रखना, ये ऊपर वाले एलिमेंट पीछे जा रहे होते हैं, साइड वाले क्या होता है, बाहर की तरफ आ रहे होता है। अब आप इसको रोटेट करके, अब आप इसको रोटेट करेंगे तो फिर ये आपको आंसर मिल जाएगा कि ये कैसे आ रहा है। हम इससे फिशर से हमने न्यूमैन में कैसे कन्वर्ट किया। अब क्या करेंगे, हम हमारे को चाहिए Br और हाइड्रोजन अपोजिट साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, PH H Br H CH3 PH। तो अब हमने हाइड्रोजन और पीछे वाले को रोटेट कर सकते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड है बीच में। ठीक है, H के अपोजिट में हमारा Br के अपोजिट में क्या है, सॉरी यहाँ पे Br के अपोजिट में आएगा हमारा ये पीछे वाला H। अब बेस जो है वो हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और यहाँ से Br लीव करेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, इस तरह से रहेगा PH H और यहाँ रहेगा CH3 और यहाँ रहेगा PH। अब हम इसको देखेंगे तो कैसे होगा, CH3 PH और PH और H। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे कौन सा एल्कीन देखने को मिला है, हमारे को ट्रांस एल्कीन देखने को मिला। तो हम इसको पहले न्यूमैन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको बाद में हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर बाद में हम इसको प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कब हमारे को एलिमिनेशन यूज़ करना है, कब हमारे को सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। तो ये बस क्वेश्चन की मदद से समझते हैं, बाकी हम इसके रिएक्शंस में बात करेंगे। अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म जितना ही देख रहे हैं, Br CH3 इथाइल और यहाँ हाइड्रोजन है। इसको हमने H2O से रिएक्ट किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसको हमने एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट किया हीट के साथ। इसको हमने SH माइनस के साथ रिएक्ट किया। तो मैकेनिज्म देखें, पहले में टेम्परेचर भी कम है और न्यूक्लियोफाइल भी वीक है और कार्बोकेटाइन में 2 डिग्री है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी। SN1 मैकेनिज्म से क्या हो जाएगा, ये CCH3 OH H और C2H5, ये R और S दो प्रोडक्ट बन जाएंगे दो कॉन्फ़िगरेशन के। एल्कोहलिक KOH के साथ हमने हीट किया है, तो फिर ये कौन सा एलिमिनेशन होगा, E2 एलिमिनेशन होगा। हाइड्रोजन प्लस यहाँ हाइड्रोजन लगाए, ठीक है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को। हमें पता है सेंसेफ होगा, एक हॉफमैन होगा। ये सेंसेफ है, ये हॉफमैन है, ये मेजर है और ये माइनर है। हम SH माइनस के साथ हमने रिएक्ट किया तो SN2 रिएक्शन होगा। टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर मान लेते, तो SN2 में अम्ब्रेला इन्वर्जन होगा, CSH CH3 ET और H, ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा।